कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बीजेपी और सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। 2014 से लेकर अब तक राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। देश के लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी बिना कोई तथ्य और सबूत के सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी अब तक अपने एक भी आरोप पर सरकार को एक्सपोज नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी किसी मुद्दे को तो जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद असलियत बाहर आने के साथ ही उनका वो मुद्दा दम तोड़ देता है। वहीं अब विपक्ष में शामिल दल भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं या तो बीजेपी के साथ जाने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने तो बीजेपी से हाथ मिलाकर कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिया है, जिससे कांग्रेस तिल मिला गई है। वहीं शरद पवार भी दिवंगत अजित पवार गुट के एनसीपी के साथ विलय करके सरकार में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद खबर तो ये भी आई थी कि एनसीपी के साथ अपनी पार्टी का विलय कर शरद पवार राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शामिल होना चाहते हैं। अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए केंद्र में वो मंत्री पद चाहते हैं, लेकिन उनकी बात अजित गुट और बीजेपी के साथ अब तक नहीं बन पाई है। लेकिन अब उद्धव गुट ने क्या खेला किया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राफेल डील से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है और वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दे फ्लॉप होने के बाद राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे पर भी वो एक्सपोज हो गए, जिसके बाद अब वो भारत यूएस ट्रेड डील पर शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के चंद्रपुर महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस सत्ता हासिल करने से चूक गई और बीजेपी ने दांव चलते हुए अपना मेयर बना लिया। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने यहां ऐसी स्थिति के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस को नसीहत देते हुए संजय राउत ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद चंद्रपुर में सत्ता हासिल न कर पाने पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए उद्धव गुट से स्पष्टीकरण मांगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि शिवसेना यूबीटी को जवाब देना चाहिए कि उसने अपने पार्षदों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की खुली छूट क्यों दी। हमारे पार्षद एकजुट रहे और उन्होंने दल बदल नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको हमारी आपसी कलह से कोई आपत्ति थी तो आप महापौर पद के लिए मतदान के दौरान अनुपस्थित रह सकते थे या वोटिंग से दूर रह सकते थे। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे परिवार के रिश्ते और गठबंधन की राजनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। चंद्रपुर नगर निगम में बीजेपी का महापौर बनने के लिए उद्धव गुट के समर्थन के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। इस बीच राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना उद्धव गुट के पार्षदों ने बीजेपी का समर्थन करने के लिए कथित तौर पर 1-1 करोड़ रुपए लिए हैं। इस आरोप ने न सिर्फ दोनों दलों के रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ठाकरे बंधुओं के बीच रिश्तों को लेकर भी अटकलें तेज कर दी है। हाल ही में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए करीब आए थे। इससे ये संकेत मिल रहा था कि दोनों भाइयों के बीच सियासी दूरी कम हो सकती है, लेकिन चंद्रपुर नगर निगम की घटना और आरोप प्रत्यारोप ने इस संभावित एकजुटता पर सवालिया निशान लगा दिया है, खासकर तब जब एमएनएस नेताओं ने खुलकर उद्धव गुट के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। वहीं उद्धव गुट के स्थानीय नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि चंद्रपुर नगर निगम में कुल 66 पार्षद हैं, जिनमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास 27 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के पास 23 पार्षद हैं। शिवसेना उद्धव गुट के पास 6 पार्षद हैं, जिसके समर्थन से बीजेपी महापौर पद हासिल करने में सफल रही। वहीं इस गठबंधन ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे भी अब बीजेपी के साथ जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें